पंचम अध्याय से पाठ कर रहे हैं और हमने कल देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अभी नारद मुनि को उपदेश देना शुरू किया है और वो बता रहे हैं किस प्रकार प्रकृति, जीव, तीन गुण इत्यादि सभी भगवान से आते हैं। और अब आगे उसी श्रृंखला में और भी वस्तुएं जो भगवान से आती हैं उनके विषय में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 21। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मं यदृच्छया प्राप्तं विभु भूषुर उपाददे। राकेश ठाकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य से तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो आपको याद है नारद मुनि ने एक उदाहरण दिया था मकड़ी का, कि कैसे मकड़ी अपना जाल फैलाती है और पुनः उसको समेट लेती है। तो अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो मकड़ी का उदाहरण वास्तव में मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, वह भगवान के ऊपर लागू होता है। जो भगवान सारी शक्तियों के नियंता और काल के प्रभाव से स्वयं वह सब जीवों को, प्रकृति इत्यादि को यहाँ पर भौतिक संसार में स्थित करते हैं और फिर पुनः समेट भी लेते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में इस बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्मा ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत तत्व के बादल से आच्छादित रहता है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं और जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 19 में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हमने अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदि है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले कब हुई इसका पता नहीं, क्योंकि आंशिक सृष्टि की अवधि 86 अरब प्रभु जी, 86 अरब 8.6 40 करोड़ वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां है। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित है, तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से संपूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण आकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने रूप में साकार रूप में रहते हैं। भगवत गीता यहाँ पर बता रहे अध्याय हैं भौतिक संसार जो हमारे लिए असीम इतना बड़ा भौतिक संसार दिखता है, ये तो वास्तव में एक भूमंडल है जिसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन अनेक अनेक करोड़ों यहाँ पर ब्रह्मांड हैं और उन सब ब्रह्मांडों को अगर हम मिलाएं, पूरा भौतिक संसार एक आध्यात्मिक संसार का एक चौथाई हिस्सा है और वह आध्यात्मिक आकाश में
एक काले बादल के समान या काले बुलबुले के समान स्थित है, जिसको महत्तत्व भी बोला जाता है। और वही भौतिक संसार के अंदर हम इतनी विविधताएं देख रहे हैं। तो ये भगवान की शक्ति से प्रलय और सृष्टि बार बार इस भौतिक संसार में होती है। ये जो अवधि बताई गई थी, ये ब्रह्मा का जीवन है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, और इस प्रकार उनका एक महीना और 1 साल और 100 साल की आयु ब्रह्मा की होती है। तो इतने इसमें एक प्रलय होती है। हर दिन भी आंशिक प्रलय होती है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो आंशिक प्रलय होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बार बार सृष्टि और प्रलय भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान इस भौतिक संसार के ही अंश हैं। यह सब होने के बाद भी भगवान अपने चिन्मय रूप में अपने धाम में हमेशा स्थित रहते हैं, जो उनका नित्य शाश्वत रूप है, नित्य शाश्वत धाम है। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं, नारायण परो अव्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है, और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों सहित उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव श्री भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से हैं। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे श्री भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान की स्थिति भौतिक सृष्टि से कभी भी आच्छादित नहीं होती। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आकाश में हो सकता है कई धूल के कण उड़ रहे हो, आकाश में वायु चल रही है, लेकिन आकाश उससे कभी प्रभावित नहीं होता। तो यद्यपि भगवान सभी भौतिक आध्यात्मिक जगत के आश्रय हैं, लेकिन उन्हें आश्रय देने के कारण ऐसा नहीं है कि वो भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाएं। श्लोक संख्या 22। कालाद गुण व्यतिकरा परिणाम स्वभावता कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठतादभूत। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रथम पुरुष अवतार कारणदशाई विष्णु के बाद महत् तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों घटित होते हैं, तो अब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होती है। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। तो बता रहे हैं जैसे भगवान जो चिन्मय जगत में हमेशा निवास करते हैं, वह तो डायरेक्ट भौतिक संसार से आदान प्रदान नहीं करते। तो उनका प्रथम पुरुष जो अवतार है कारणोदक्षाई विष्णु, हमने प्रथम स्कंद में इसको विस्तार से चर्चा किया था। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी बोला जाता है, ये महाविष्णु महत्त्वों पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। ये महत्त्व एक स्टोर हाउस जैसा है। जैसे किचन का स्टोर होता है, उसमें कई सामान रखे रहते हैं, लेकिन गृहिणी को वहां से कुछ सामान लेकर के और भोजन पकाना पड़ता है। उसी प्रकार से महत्त्व अपने आप क्रियाशील नहीं होता है। भगवान जब इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उस समय पर ये गुणों के व्यतिक्रम से, गुणों के प्रभाव से ये क्रियाशील होता है। और उस क्रियाशील होने के लिए जो दृष्टिपात है वो समय है।
समय के प्रभाव से भगवान का दृष्टि समय के साथ तुलना की गई। महाकाल वह दृष्टि है। तो भगवान जब दृष्टि देते हैं, या हम सरल शब्दों में बोले तो भगवान जब काल के प्रभाव को शुरू करते हैं, तो जैसे हम घड़ी को शुरू करते हैं तो टिक 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 होना शुरू हो जाती है, उसका जो कांटा है वो घूमना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार समय का प्रभाव जैसे ही भगवान शुरू करते हैं, ये समय के प्रभाव से 3 गुण क्रियाशील हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये 3 गुणों के प्रभाव से फिर कई चीजें प्रकृति में उत्पन्न होती हैं। 3 गुणों के प्रभाव से अलग अलग पशु हैं, 3 गुणों के प्रभाव से अलग अलग दिन के भाग हैं, 3 गुणों के प्रभाव में मनुष्य हैं। तो यह सब काल के प्रभाव से शुरू होता है। इसलिए काल को भगवान का रूप भी बताया गया है, और काल को भौतिक प्रकृति का पहला निमित्त भी काल को ही बताया गया है। दीपिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के शक्तिमत्ता से समस्त भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं के विधि से होता है, और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है, और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलापों दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है, और कार्यकलापों के अभिव्यक्ति के पश्चात तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ प्रत्येक सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान जो महाविष्णु के रूप में, प्रथम पुरुष के रूप में भौतिक संसार में आते हैं, भगवान महाविष्णु के शरीर में ही सारे जीव आश्रय लेते हैं। जब उन्हें प्रकृति करना होता है तो वो जीवों का विस्तार भौतिक अलग अलग ब्रह्मांडों में करते हैं। प्रलय के समय पुनः सारे जीव भगवान विष्णु के शरीर में ही आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान जन्मादि यथा, जो भागवत का प्रथम श्लोक है, उसमें जो बताया गया है, समस्त सृष्टियों के मूल स्तोत्र, काल के मूल स्तोत्र, सृष्टि के मूल स्तोत्र, सब कुछ भगवान से ही आता है। अब आगे महत्त्व के विषय में और बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। थोड़ा ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो हमेशा कभी भी सृष्टि के बारे में आगे बार बार आएगा, यही क्रम आएगा। तृतीय स्कंद में भी, चतुर्थ स्कंद में भी यही क्रम आएगा। एक बार अच्छे समझ लेंगे तो बाद में जब दोबारा आएगा तो समझने में आसानी होगी। महतस्तु विकुर्वणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। महत्त्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सत्व तथा रजोगुणों होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे ही भगवान काल के रूप में दृष्टिपात करते हैं महत्त्व के ऊपर, महत्त्व क्रियाशील हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एजिटेटेड, वह क्रियाशील हो जाता है। और क्रियाशील होने के बाद सर्वप्रथम सतोगुण और रजोगुण आते हैं, और फिर बाद में तमोगुण आता है। और इनके प्रभाव से जो द्रव्य हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं। और फिर उनके बारे में ज्ञान, उनके बारे में अलग अलग आसक्तियां, यह सब अलग अलग जीवात्माओं के अंदर प्रद्युत होने लगती है। तात्पर्य मुकुल प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु दैवता। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से यह विशुद्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुकर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिव जी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। इसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। मुख्यतः रजोगुण प्रकृति के लिए क्रियाशील करने के लिए मुख्य कारण रजोगुण होता है, और इसी रजोगुण को ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। ब्रह्मा जी रजोगुण के माध्यम से यह सृष्टि में जीवों की वृद्धि करते हैं, अलग अलग योनियां बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन रजोगुण का एक और प्रभाव है, भौतिक रजोगुण जब भौतिक क्रियाओं में लगता है तो वो तमोगुण में बाद में तमोगुण तक चले जाता है। पैशन लीड्स टू इग्नोरेंस। रजोगुण धीरे धीरे तमोगुण तक ले जाता है। इस सरल उदाहरण हम देख सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए खूब दौड़ लगाए हैं, दौड़ना रजोगुण का लक्षण है। दौड़ लगाने के बाद हम थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, बैठने का इच्छा होता है, पानी पीने का इच्छा होता है। अभी क्रिया करने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी बैठने की इच्छा हो रही है, अभी थकान हो रही है, अभी हांफनी चल रही है। ये तमोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण से बाद में तमोगुण की उत्पत्ति होती है। तो जीव रजोगुण के प्रभाव से प्रकृति में क्रियाशील होते हैं, लेकिन स्वभावतः धीरे 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 तमोगुण के अंधकार में डूबते चले जाते हैं। इसलिए अधिकांश जीव फिर तमोगुण में जीते हैं। भगवान शिव उस तमोगुण को नियंत्रण करते हैं। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कलियुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण में मिलावट हो जाती है। अतः मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, जिन उनका पालन अधिदैवम है, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्म हैं। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्ण। इस प्रकार यह जीवों को भौतिक गुणों में रहने की जो इच्छा होती है उसको करने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए भगवान स्थूल पदार्थों को अपनी शक्ति से ही प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति से ही क्रियाशील करते हैं और अपनी शक्ति से ही उसका पालन करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था भगवान के माध्यम से होती है। महत तत्व खुद से क्रियाशील नहीं होता है। ये तत्व क्यों भागवत में बताया जा रहा है? क्योंकि कई धर्म ऐसे हैं, जैसे जैन धर्म, जैसे बुद्ध धर्म इत्यादि, उनका कहना ये होता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, लेकिन ये सृष्टि चल अपने आप रही है, इसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वास्तव में ये गलत है। भगवान ने सृष्टि बनाई भी है और इसको क्रियाशील करने के लिए भी भगवान के अलावा और कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि इस सृष्टि को क्रियाशील रख सके। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत त्रिधा वैकारिकस् तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रभु। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी
अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली वृद्धि है। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सर्वप्रथम जीवात्मा की बद्धावस्था का कारण है मिथ्या अहंकार। वह अपने आप को, मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है? अपने आप को जड़ पदार्थ समझना। अहंकार का मतलब होता है पहचान। सरल शब्दों में अहंकार मतलब पहचान। आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये अहंकार होता है। जब ये अहंकार अध्यात्म अहंकार होता है, आध्यात्मिक अहंकार होता है, शुद्ध अहंकार होता है, उसमें जीवात्मा अपने आप को कृष्ण का दास समझता है। जब यही अहंकार कलुषित होकर भौतिकवादी अहंकार बन जाता है, तो वह अहंकार अपने आप को भौतिक शरीर मानता है। और यही अहंकार तीन रूपों में विद्यमान होता है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उसी के आधार पर मन, बुद्धि क्रियाशील होते हैं और जीवात्मा और भौतिकवादी क्रियाओं को अपनाता है। तो इस प्रकार से जो जीव की भौतिक आसक्तियों की शुरुआत है, उसके विषय में यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये विषय समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए नारद मुनि को बोल रहे हैं तुम ये समझ सकते हो सकता है बाकी लोग जो भागवत प्रवेश में पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन नारद मुनि तो समझ सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी उनको बोल रहे हैं तुम ये समझ सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग समझ पाए उतना ही अच्छा है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है, और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से श्लोक 29 तक भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं, और उसकी भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो। भगवान के साकार रूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूढ़ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हठ भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहता है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं है, न ही वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण, प्रभु जी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े होते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूपों को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे हैं, अनजान रहते हैं। ऐसी निपट अज्ञानता मूढ़ता का कारण
भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगों में जगी रहना है। यहाँ पर भगवान है किस प्रकार जीवात्मा भगवान को समझने में असक्षम रहती है। जो भगवान माया के भी स्त्रोत्र हैं, वो माया से कैसे आच्छादित हो सकते हैं? यह जीवात्मा का सोचना कि नहीं भगवान भी भौतिक शरीर में आते हैं तो वो भी माया से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको भी कर्म बंधन में पड़ना पड़ता है, यह सोचना मायावाद कहलाता है, निर्विशेषवाद कहलाता है। लेकिन भगवान जो माया को नियंत्रण करे हुए हैं, वो माया के वशीभूत कभी नहीं होते। यदि वो भौतिक प्रकृति में अवतार लेते भी हैं तो आत्म माया या स्वयं की आध्यात्मिक माया के माध्यम से लेते हैं, और वो निश्चित करते हैं कि वो किसके घर में जन्म लेंगे, कौन उनके माता पिता होंगे, कौन उनका भाई होगा, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, वो निश्चित करते हैं। लेकिन बद्ध अवस्था ये निश्चित नहीं कर सकती। बद्ध अवस्था माया में ग्रसित होती है, और इसीलिए ऐसे अज्ञान में वह भगवान को माया का रूप मानती है या फिर अपने आप को भगवान के समान मान बैठती है। और यही अज्ञानता, यही मूढ़ता भौतिकवाद की शुरुआत है, और ज्यादा भौतिक इच्छाएं वह जीवात्मा के अंदर बढ़ती चली जाती है। शकुन माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति में सेवा द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सत्य गुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होती है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट ज्ञान के कारण है। द्रव शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकवादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता 9.27 में व्यक्त कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा यक्त रोषि यद श्रासी यज्जु होशी तदाशी यता यत्त पयस्यासी कौतन्य तत्व कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो, तथा जो भी तपस्याएं करो, वो सब मुझे भेंट के रूप में ही करो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जीवात्मा इतना भौतिक प्रकृति में डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि केवल सांसारिक पदार्थों में ही सुख ढूंढता है। जितना भी हम अभी भौतिक प्रकृति के उत्थान को देख रहे हैं, मटेरियल एडवांसमेंट देख रहे हैं, वह से केवल औद्योगिक प्रगति है। केवल जो भौतिक संसाधन है उनको बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन वास्तव में मुख्य सभ्यता है अपनी क्रियाओं को शुद्ध करना। हम लोग भौतिक संसार में हैं, कलुषित हैं, हमको शुद्ध होना है। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान के लिए करें। यद करोषि, जो भी हम करें भगवान के लिए करें। यदश्नासी, जो भी खाएं भगवान को अर्पित करके खाएं। यज्जुहोसी, जो भी हम अर्पित करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान के लिए करें। ददासी यत्, जो भी दान देते हैं भगवान के निमित्त हो। यह तपस्यासी कौनते हैं, जो भी तपस्या करें भगवान के लिए करें। ये सब जब हम अपने जीवन में अपना लेंगे, हमारी क्रियाएं धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी, और उन शुद्ध के माध्यम से हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो पाएंगे। तस्मात् अपि भूतादेर विकुर्वणात् अभुन्नभः तस्य मात्र गुणा शब्दो लिंगम दृष्टिर्दृश्यो। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप
शब्द है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अहंकार जब जीवात्मा के अंदर होता है, जब भौतिक संसार में अहंकार की चलायमान स्थिति में होता है, तो सर्वप्रथम भौतिक पदार्थ जो पंच महाभूत हैं उनमें सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि आकाश पांचों में सबसे सूक्ष्म है। और आकाश की उत्पत्ति शब्द के माध्यम से, जैसे कि शब्द आकाश का सूक्ष्म रूप है। आगे जाके हम देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए दृष्टा है, कोई देखने वाला है, उसका जैसे देखने की क्रिया दृष्टि के साथ संबंध होता है, वैसे ही आकाश का शब्द के साथ संबंध होता है। अगर आकाश नहीं रहेगा तो शब्द चलायमान नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा तो आकाश का कोई महत्व नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद के तात्पर्य से थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। मंजू माता जी पढ़िए। 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह है कि महत्व तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार श्री भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। वो भौतिक सृष्टि तथा प्रकृति जताने से इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव की मिथ्या भोग के ये सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्व के ऊपर प्रधान आदित्य पर जताने का बना रहता है। यद्यपि षष्ठ भूमि में परमेश्वर रहते हैं, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है कि वह मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है। तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी प्रकार दौड़ने दिया जाता है जिस प्रकार मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। यह कहा गया क्योंकि जीवात्मा कृत्रिम रूप से भोक्ता बनना चाहता है, वो वास्तविक भोक्ता नहीं है, तो उसीलिए एक कृत्रिम प्रकृति की सृष्टि होती है। कृत्रिम भोक्ता है तो कृत्रिम प्रकृति भी उसके लिए भगवान बनाने का आयोजन करते हैं। उसके अहंकार के माध्यम से सर्वप्रथम आकाश की सृष्टि होती है। जैसे बच्चे कभी जिद करते हैं तो माता पिता को बाजार ले जा करके कुछ सामान दिलाना होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा की जिद है कि मुझे अपना संसार चाहिए जिधर मैं भोग कर सकूं, मुझे भगवान के संसार में नहीं रहना। भगवान का ही भौतिक संसार भी है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में पृथक जीवात्मा अपने आप को भोक्ता नहीं मानता है। तो भौतिक संसार में ये भोग करने की वांछा से जीव की भौतिक जीवन शुरुआत होती है, और उसमें जो उपादान जरूरी है, जो सामान जरूरी है, उसमें सबसे पहले आकाश की सृष्टि होती है, क्योंकि आकाश के माध्यम से शब्द प्रवाहित होते हैं। तो ध्वनि से सर्वप्रथम सृष्टि शुरुआत हो रही है भौतिक स्तर पर। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है, और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वसुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य समझा रहे हैं कि ध्वनि कैसे आकाश का सूक्ष्म रूप है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देख, किसी भी वस्तु में आप पहचान करते हैं तो उसके नाम से करते हैं। जैसे ही बोला गुलाब जामुन, तो आपके मन में गुलाब जामुन की आकृति बन गई, आपकी जिह्वा में उसका स्वाद आ गया, आपके मन में जो आपने पिछली बार गुलाब जामुन खाया था उसका आनंद आ गया। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए
पुलिस का डंडा। तो जैसे ही पुलिस का डंडा मैंने बोला, वैसे ही उसकी आकृति आपके मन में आ गई। वैसे ही ऐसा भी आपके मन में आ गया कि अरे पुलिस का डंडा तो बहुत बेकार होता है, उसको जिसको लगती है उसको बहुत दर्द होता है। तो अभी सारी चीजें केवल उस शब्द से आ गई। तो उसी प्रकार से शब्द किसी भी वस्तु का सूक्ष्म रूप होता है। तो सबसे पहला जड़ पदार्थ है आकाश। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उसका सूक्ष्म अभिव्यक्ति है शब्द। लेकिन यही सिद्धांत सभी पर लागू होता है। हम जब भी किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसका गुण, उसका रूप, सब कुछ हमारे मन में आ जाता है। अब ठीक वही सिद्धांत भगवान के ऊपर भी लागू है। भगवान का नाम भी भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि को संबोधित करता है। तो जैसे हम बोलते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण का नाम लेने से ही कृष्ण का रूप, कृष्ण की माधुरिमा, कृष्ण का करुणा, सब कुछ हमारे अंदर तुरंत प्रफुल्लित प्रकट हो जाती है। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसो माह ज्योतिर्गम। तो कितने अच्छे सिद्धांत प्रभुपाद ने बताया है। यह तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सृष्टि की शुरुआत हो रही है शब्द से। काल जब प्रभाव करते हैं महत तत्व के ऊपर, तो प्रथम वस्तु अहंकार, और अहंकार से प्रथम जड़ वस्तु जो होती है, वह जड़ वस्तु या स्थूल वस्तु आकाश, और शब्द से उसकी पहचान होती है। तो शब्द जड़ पदार्थों में, स्थूल पदार्थों में प्रथम वस्तु है शब्द, ध्वनि। तो ध्वनि से हमारा स्थूल आवरण शुरू हो रहा है, और वही ध्वनि अगर हम भगवान के नाम के रूप में स्वीकार कर लें, तो वही ध्वनि हमको मुक्त करके आध्यात्मिक मार्ग में भी ले जाएगी। तो ध्वनि के दोनों काम हैं। भौतिक ध्वनि, भौतिक शब्द जड़ बंधन का कारण है, और भौतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक ध्वनि, भगवान के पवित्र नाम मुक्ति का पथ है। तो दोनों में कितना अंतर है। तो अगर हम भौतिक शब्द से आच्छादित रहेंगे तो हमारा भौतिक संसार बढ़ता चला जाएगा, और हम अगर आध्यात्मिक शब्द से हमेशा अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हमारा भौतिक संसार कम होके आध्यात्मिक जगत की ओर हम अग्रसर होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, एक बार तो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन विषय है, तो आप समय निकाल के अपने आप भी थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। 5-7 मिनट काफी हैं। 5-7 मिनट जस्ट पेजों को पलट लेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें समझने में आसानी होगी। और कोई प्रश्न होंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, महत्तत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। और महत्तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रिया उत्पन्न होती है, थोड़ा सा देखिए, महत्तत्व जैसा मैं उदाहरण दे रहा था, एक स्टोर हाउस है। जैसे मान लीजिए स्टोर हाउस का काम क्या होता है? स्टोर हाउस सामान को केवल स्टोर करने के लिए है, इकट्ठा करके रखते हैं हम। अब रात के समय स्टोर हाउस में कोई जाता है? नहीं जाता है। हाँ, कोई को रात में भूख लगती है तो जाता है, लेकिन सामान्यतः रात में स्टोर हाउस का काम नहीं होता है, स्टोर हाउस बंद है।
वैसे ही प्रलय के समय सारे भौतिक पदार्थ, हरे कृष्ण, प्रलय के समय सारे भौतिक पदार्थ भगवान महत तत्व में इकट्ठा करके रख देते हैं। ये स्टोर हाउस है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे सुबह के समय अब उठते से ही तो भूख लगती है, तो माताएं स्टोर हाउस में जाती हैं, थोड़ा दाल निकालेंगी, थोड़ा चावल निकालेंगी, थोड़ा सा नमक निकालेंगी, थोड़ा बेसन निकालेंगी, थोड़ा आटा निकालेंगी, जो जरूरत है वो सामान निकालेंगी और कुकिंग करना शुरू कर देंगी। वैसे ही जब सृष्टि को पुनः शुरू करना रहता है तो भगवान अपनी प्रकृति को वहां पर भेजते हैं, काल को भेजते हैं। ये काल भगवान की दृष्टिपात है। इस दृष्टिपात से महत्त्व क्रियाशील हो जाता है। जो विषुक्त होने का मतलब है एजिटेटेड, वो शुरू हो जाता है, अपना क्रियाशील हो जाता है। अब महत्त्व में विकार आने लगते हैं, 3 गुणों के विकार। इन 3 गुणों के विकार से अहंकार उत्पन्न होता है और ये अहंकार से फिर भौतिक प्रकृति शुरू हो जाती है। अब अहंकार का मतलब क्या है? जीवात्मा भोग करना चाहती है, तो भोग करने के लिए तो कुछ सामान चाहिए। बिना किसी उपादान के, बिना किसी द्रव्य के भोग क्या करेगा? तो फिर स्थूल वस्तुएं एक एक करके शुरू होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर ध्वनि। इस प्रकार से अलग अलग जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सब कुछ आएंगे और इनके माध्यम से फिर जीवात्मा भौतिक संसार में खुश होने का, भोग करने का प्रयास करेगा। तो ये महत्त्व है। फिर बाद में जब फिर रात होगी, ब्रह्मा की रात होगी, फिर भगवान को प्रलय करना रहेगा, फिर से भगवान सब स्टोर हाउस में दोबारा भेज देंगे। जीवात्माएं महाविष्णु में चले जाते हैं और जो भौतिक उपादान है, भौतिक द्रव्य है, वो महत्त्व स्टोर हाउस में बिना क्रिया के रख दिए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज। तो उस तरह महत्त्व सारे भौतिक उपादानों का एग्रीगेट है। ठीक है, हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जैसे बोला था कि महाविष्णु के शरीर में सब आश्रय लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जब प्रलय होगी तो प्रलय के समय तो कोई ग्रह नहीं रहे, उस समय पर कोई स्थान नहीं रहेगा जीवात्मा को रहने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? तो उस समय के लिए वो महाविष्णु के शरीर में ही प्रवेश कर जाते हैं, वहीं पर रहते हैं सुप्त अवस्था में। फिर जब पुनः प्रकृति होती है, पुनः फिर जब सृष्टि होती है, तो फिर भगवान महाविष्णु अपने एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड को विस्तार करते हैं और उन ब्रह्मांडों में फिर जीवात्मा जा करके पुनः क्रियाशील हो जाती है। तो प्रलय के समय क्योंकि कोई स्थान आश्रय के लिए नहीं है, तो भगवान के ही शरीर में जीवात्मा आश्रय लेती है। तो ये इसमें क्या समय निर्धारित होता है कि कितने समय तक कौन सी आत्मा आश्रय लेती है? सारी आत्मा एक साथ भगवान के शरीर में आश्रय लेती हैं। प्रलय का समय तो निश्चित है ना। ब्रह्मा की एक रात पूरी प्रलय होती है और ब्रह्मा का पूरा एक दिन सृष्टि चलती है। तो उस समय पर पूरे में ब्रह्मा जी और सारे जीव निष्क्रिय हो जाते हैं और ये होती है आंशिक प्रलय। पूर्ण प्रलय होती है जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है 100 वर्ष बाद, तो उस समय फिर सारे जीवात्मा भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। चंद्रशेखर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आपने जैसे बोला था कि रजोगुण से ही तमोगुण उत्पन्न होता है, तो जैसे एक आदमी दौड़ता है उसके बाद में तब वो रजोगुण में दौड़ता है, फिर वो तमोगुण उत्पन्न होता है उससे। तो प्रभु जी, पहला सवाल ये है कि क्या कभी दौड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? और प्रभु जी, जब कोई आदमी कीर्तन में अगर डांस करता है फिर भी वो थक जाता है, तो प्रभु जी इसमें तो फिर रजोगुण से तमोगुण का कन्वर्जन नहीं होता होगा? उदाहरण हमने समझने के लिए दिया है, पहचान लेंगे एक दूसरे को। ऐसी कोई भौतिक सृष्टि के लिए कि भौतिक सृष्टि में कोई भी स्थान, कोई भी क्रिया, आप देखिए बहुत उत्साह के साथ शुरू होती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वह उत्साह तमोगुण में नीचे गिर जाता है। लेकिन जब हम भक्ति की क्रियाओं की बात करते हैं, अब वहां पर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव ही नहीं है। जैसे कोई भक्त कीर्तन में नृत्य कर रहा है, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है ही नहीं वहां पर, वो भक्ति में है, तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है। लेकिन जब हम भौतिक क्रियाओं की बात करते हैं तो वहां पर सतोगुण
रजोगुण, फिर तमोगुण, इन तीनों के प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो दौड़ना चाहिए, कृष्ण भावना में दौड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। ओके प्रभु जी। और आपने जैसे बताया था प्रभु जी की जो तमोगुण का जो मतलब शिव जी है वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इसका क्या मतलब है? मतलब देखो, 3 गुण प्रकृति चलाते हैं, तो तीनों को संभालने के लिए तो एक एक ऑफिसर चाहिए ना। मान लो किसी देश में 3 बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं, तो तीनों के लिए तो एक एक मंत्रालय चाहिए। तो सतोगुण का मंत्रालय भगवान विष्णु संभालते हैं, रजोगुण का मंत्रालय ब्रह्मा जी संभालते हैं, तमोगुण का भगवान शिव संभालते हैं। तमोगुण का मुख्य प्रयोजन होता है किसी भी वस्तु का नाश। तो भगवान शिव का ये काम होता है कि प्रलय उनकी जिम्मेदारी है। अब प्रलय का मतलब एक तो होता है समग्र रूप से प्रलय जो ब्रह्मा के जीवांत के साथ में होती है, लेकिन प्रलय तो हर क्षण भी हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज से सेव फल निकाल के टेबल पे रखा, थोड़े दिन आप 4-5 घंटे रुक जाइए, वो धीरे 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 सूखने लगेगा। अगले दिन रुक जाइए और सूख जाएगा, 2 दिन में तो सड़ जाएगा। काट के रख देंगे तो 15 मिनट में ही काला पड़ जाएगा। तो ये प्रलय सतत चलती रहती है। हमारा शरीर धीरे 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 शीर्ण हो रहा है, हमको पता नहीं लग रहा है शीर्ण हो रहा है, तो यह भी प्रलय चल रही है। तो ये सारा तमोगुण का प्रभाव रहता है जो भगवान शिव के अधीनस्थ रहता है। जहाँ चीजें भौतिक संसार में शाश्वत नहीं रहती, धीरे 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 उनका पतन होता रहता है। और जब समग्र सृष्टि का प्रलय होता है वह भी भगवान शिव के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा मंत्रालय है, यह भगवान शिव के अधीनस्थ चलता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। मित्रविंदा माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन था कि जिसमें इसमें लिखा है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार 5 तत्वों का होता है। उमा माता जी, तो प्रभु जी को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो फीडबैक आएगा। प्रमोदानंद प्रभु जी और माता जी थोड़ा थोड़ा दूर बैठना पड़ेगा, नहीं तो फीडबैक आएगा। हाँ मित्रविंदा माता जी बोलिए। जी मिथ्या अहंकार क्या शब्द बोला गया है, तो इसको तत्व बताया गया है प्रभु जी, लेकिन जो अहंकार जो होता है वो तो मनुष्य के द्वारा आता है। इसमें 2 बार अहंकार का प्रयोग किया गया है, 2-3 बार, कि मिथ्या अहंकार तटस्थ शक्ति के से भी उत्पन्न होता है। मिथ्या अहंकार अंधकार के 5 तत्वों का पहला तत्व प्रकाश उत्पन्न होता है। ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। देखिए, कोई भी तत्व जीव से नहीं आता है, सारे तत्व भगवान से आते हैं, अहंकार भी भगवान से आता है। लेकिन जीव के पास 2 विकल्प हैं। जैसे आइसक्रीम वाला 2 फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आ रहा है, एक है केसर पिस्ता, एक है काला खट्टा। अभी आपको चुनाव करना है कौन सी आइसक्रीम आपको खानी है। तो 2 तरह के अहंकार हैं, एक है सत अहंकार कि मैं भगवान का दास हूँ, और दूसरा है मिथ्या अहंकार कि मैं भोक्ता हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं ही ये सृष्टि का पालन करने वाला हूँ। ये मिथ्या अहंकार। जीव जब प्रथम अहंकार सत अहंकार को अपनाता है तो आध्यात्मिक आकाश में रहता है, भगवान की सेवा करता है। जब वो काला खट्टा को चुनता है कि नहीं मैं तो भोग करूंगा, तब जाकर के वो मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाता है और भौतिक प्रकृति उससे उसकी शुरू हो जाती है। तो ये अंतर है, जीवात्मा से अहंकार नहीं है, सारी वस्तुएं भगवान से आती है, लेकिन जीव उस मिथ्या अहंकार को अपनाता है भौतिक प्रकृति में। ठीक है। अच्छा जी तो जी अहंकार का मतलब गुस्सा करना होता है ना प्रभु जी, या मतलब नहीं, अहंकार का मतलब है स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान। अब क्या अपनी पहचान समझते हैं वो अहंकार है। तो कोई अपने आप को भगवान का दास समझता है वो सत अहंकार है। और अगर कोई अपने आप को भौतिक पदार्थ शरीर मानता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर मानता है, कोई अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है, कोई अपने आप को गृहिणी मानता है, कोई अपने आप को भारतीय मानता है, ये सब अहंकार है, ये सब भौतिक अहंकार। इसको प्राउड कह सकते हैं ना प्रभु जी, कि हम प्राउड फील करते हैं कि हम भगवान के दास हैं। प्राइड दूसरी बात है। देखिए वो फिर षड विकारों में आ जाता है। ये हम चलित भाषा में कई बार बोलते हैं अरे बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन वो अहंकार का मतलब होता है पहचान। हो सकता है कोई सत अहंकारी है, मान लो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री बोले तो गलत थोड़ी है।
हम अपने आप को प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो गलत है। तो अहंकार का मतलब संस्कृत में पहचान होता है। चलिए हिंदी भाषा में बोल देते हैं अहंकार मतलब प्राउड, नहीं, वो गर्व होता है, लेकिन ये अहंकार दूसरा है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे है कि 3 गुणों को क्रॉस करने के लिए तो क्या प्रभु का नाम संकीर्तन गुणगान करना इतना पर्याप्त है या इससे अलग और भी कुछ करना होता है? इससे अलग और कुछ भी नहीं करना होता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ये जीवात्मा किसी भी स्थान से ऊपर उठा सकते हैं। भगवान के नाम से बड़ा और कोई उपाय नहीं। लेकिन भगवान का नाम जप करने में जो सहायक हो उन वस्तुओं को हम करते हैं, क्योंकि देखिए हम बद्ध अवस्था में हैं। भगवान का नाम करने में कई व्यवधान आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जप करने बैठ रहा है, उसको नींद आ रही है, तो वो क्या करेगा? वो रात में जल्दी सोएगा, सुबह उठ करके स्नान करेगा, पवित्र स्थान में बैठेगा। अब ये सुबह जल्दी उठना, नहाना, पवित्र स्थान में बैठना, ये सब मुक्ति के कारण नहीं है, लेकिन ये नाम जप में हमको मदद कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। विग्रहों की सेवा करना, उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, तो वो नाम जप में हमको सहायता करेगा। भागवत पाठ इत्यादि करना, उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, तो फिर हम भगवत नाम अच्छे से जप कर पाएंगे। तो भगवत नाम एकमात्र जीवात्मा के आध्यात्मिक उत्थान के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो भगवत नाम में सहायता करते हैं वो वस्तुएं भी हम साथ में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तुएं मुक्त करा देंगी, नहीं, मुक्त केवल भगवत नाम ही कराएगा, ये हमको पता होना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि भगवत गीता में लिखा है कि 2 बार स्नान करना जरूरी है। कई बार शरीर तबीयत नहीं मानती तो 2 बार नहीं हो सकता, तो फिर उसमें क्या करेंगे? जिनके लिए संभव नहीं है वह मंत्र स्नान कर सकते हैं। आचमन करना भी स्नान के बराबर होता है। तो जैसे भक्त लोग सुबह, जो ब्राह्मण भक्त लोग हैं गायत्री जप करते हैं, 3 बार आचमन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, वह भी कर सकते हैं। गुरु महाराज बोलते थे जप करने के पहले भी आचमन कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, वह आचमन भी स्नान के समान होता है। लेकिन दिन में कम से कम 1 बार पूरा स्नान तो सबको करना ही है, ऐसा नहीं आचमन से काम चलेगा। लेकिन जिनके अंदर सामर्थ्य है, सुबह और शाम 2 बार स्नान करना चाहिए, ये शरीर पवित्र रहता है। लेकिन शरीर साथ नहीं देता है तो आचमन करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हमको मंदिर भागना है, 5 मिनट मंदिर की क्लास में बचे हैं। तो अमित प्रभु, मधुसूदन प्रभु, जयमाला माता जी, मुकुल प्रभु, आप लोग प्रश्न लिख के रखिए, कल चर्चा करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभुपाद की, अंतराज भागवतम की।